आवास का जो है मकान वहाँ फर्जी मकान बना रहा है, जो कि वो हमारे ज़मीन पे इंदिरा आवास का मकान कैसे बना वहाँ पे बना रहे हैं, हमारे ज़मीन पे क्यों बना रहे हैं, और सरकार ने कैसे पास कर दिया हमारे ज़मीन पे उनका इंदिरा आवास। सीओ साहब के यहाँ सीओ साहब नापी का निकाले डेट पे नापी होने के लिए नहीं दिया। और उसके बाद क्या कहता है, जब रोका तो फिर शकुर मोहम्मद शकुर नापी होने के लिए नहीं दिया। हमारा घर उनसे थोड़ा सा हट के है और उनके पीछे पड़ते हैं, पीछे में उनका घर है। धीरे धीरे करके उसमें काबिज हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बेगूसराय में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथ जो व्यक्ति हैं इनका कहना है, और भी बेगूसराय की जो जनता है सभी का कहना है कि बेगूसराय में जो भ्रष्टाचार है, चाहे आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, चाहे वो सीओ कार्यालय हो या बीडीओ कार्यालय हो या डीएम कार्यालय हो या एसपी कार्यालय हो या एक थाना में आप आवेदन देने के लिए चले जाइए, बिना पैसा दिए हुए आपका कोई काम नहीं होता है। इसी भ्रष्टाचार का भेद चढ़े हुए हमारे साथ दो व्यक्ति हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है कि इनका आरोप है कि मेरा ज़मीन पे ज़बरदस्ती किसी के द्वारा मकान बनाया जा रहा है। और जब हम इसकी शिकायत को लेकर के जब सीओ साहब के यहाँ गए और आवेदन भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी सीओ साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और मेरे ज़मीन पे जबरन मेरे पड़ोसियों के द्वारा घर बनाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मासूम अंसारी। क्या मामला है पूरा ज़मीनी विवाद? जैसे मामला ये है कि ये मेरे बड़े भैया हुए और इन्होंने 2015 में वहाँ पे 2.5 कट्ठा ज़मीन लिया था, जो कि पूरा ज़मीन का रसीद वसीद सब कटा हुआ है, कवाला है और करंट रसीद भी हमारे पास भी है। और उस ज़मीन पे मोहम्मद शकूर जो है अवैध कब्जा कर लिया। और दूसरी बात है, हम लोग जब जाते हैं तो वो हम लोगों को डरा भरा के भगा दिया जाता, और वो जो है फिर से वो कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। हम लोग बार बार उसी ऑफिस आते हैं, ये डेट पे डेट देते रहते हैं, और ये बोले भी 1-2 बार कि हम जाएंगे स्पॉट पे निरीक्षण करेंगे, पर अभी तक नहीं गए हैं। और वो फिर आप जैसे बता रहे हैं कि कब्जा कर रहा है, कब्जा किस आधार से कर रहे हैं? उस पर मकान बना रहा है या आवास का जो है मकान वहाँ फर्जी मकान बना रहा है, जो कि वो हमारे ज़मीन पे इंदिरा आवास का मकान कैसे बना रहा है। ठीक है, पीछे है, उनका ज़मीन पीछे है या नहीं है पता नहीं। वो 2.5 कट्ठा का पर्चा लेके पूरे ज़मीन पे ही घूम रहे हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, हमारे ज़मीन पर बना रहे हैं। तो इंदिरा आवास किस लिए, मतलब कैसे वहाँ पे बना रहे हैं, हमारे ज़मीन पे क्यों बना रहे हैं, और सरकार ने कैसे पास कर दिया हमारे ज़मीन पे उनका इंदिरा आवास। तो इसी सब चीज़ के लिए हम बार बार आ रहे हैं, पर यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बात की शिकायत आप कहाँ कहाँ की है? ये हम सी ऑफिस कर चुके हैं, और इससे पहले भी 2015 में हम डीएम तक भी गए हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो चुका। सब ऐसे ही बस चल रहा है, लूज खटोस चालू है। तो इनका साफ तौर पर से बखरी के सीओ साहब के ऊपर आरोप है कि यह जो है ज़मीन मेरा है, और जो पड़ोसी जो है मेरा, वो जोर ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन पे इंदिरा आवास का घर बना रहा है। जबकि इसकी शिकायत हमने सीओ साहब से भी किया, लेकिन सीओ साहब इस पे कोई संज्ञान लेने के बजाय वो आराम से बैठे हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ जिनके नाम से ज़मीन है वह ज़मीन मालिक भी है। क्या नाम है सर? मोहम्मद जियाउल। क्या है पूरा मामला, खुल करके बताइए। मेरा हम ज़मीन खरीदे 2015 में। उसके बाद उस जगह पे हम खुला जगह था, वो धीरे धीरे करके जो है वो मेरे ज़मीन पे मतलब बोला हमको दो, हम इसी जगह देख रेख करेंगे और बाद में मेरे ज़मीन पर वो पूरा कब्जा करने के फिर अभी फ़िलहाल में हम नापी का दिए सीओ साहब के यहाँ। सीओ साहब नापी का निकाले डेट पे नापी होने के लिए नहीं दिया। और उसके बाद क्या कहता है, जब रोका तो फिर शकुर मोहम्मद शकुर नापी होने के लिए नहीं दिया। फिर जो है हम सीओ साहब का आके बोले, सीओ साहब उसको बुलाए, अपना पेपर लेकर आओ। पेपर लेकर आया। उसके बाद सीओ साहब बोले हम स्थल निरीक्षण करेंगे। मतलब अभी तक आज तक स्थल निरीक्षण नहीं हुआ। पता चला कि कल परसों से वो उस पर घर बनाना शुरू कर दिया है, इंदिरा आवास का घर बनाना शुरू कर दिया है। अभी शिकायतें अभी आए इनसे मिलने के लिए, सीओ साहब मिल नहीं रहे हैं, अभी मीटिंग में हैं। अब परेशान हैं हम लोग, क्या करें, कहाँ जाएँ। 2.5 कट्ठा ज़मीन है मेरा। और जब भी कभी जाते हैं तो लोग गाली गलौज उतार हुआ जाता है, मारपीट उतार हुआ जाता है। कहाँ जाए शिकायत लेके? जो आपकी ज़मीन पे घर बना रहे हैं आपके कौन लगते हैं? हमारे कोई नहीं लगते हैं। हमारा घर उनसे थोड़ा सा हट के है और उनके पीछे पड़ते हैं, पीछे में उनका घर है। धीरे धीरे करके उस पर काबिज हो रहे हैं। अगर सीओ साहब अगर आप लोगों को जो शिकायत जो आपकी है हाँ, नहीं मानते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करें, धरना में बैठेंगे, क्या करेंगे तब? उपाय क्या है मेरे साथ? जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? किनके समझ से धरना प्रदर्शन?
सीओ साहब के साथ करेंगे, एसडीओ साहब के यहाँ करेंगे। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। बहुत पहले दिए थे, अब सब चीज़ दिए होते मगर कुछ नहीं होता है, पैसा दे के कुछ नहीं होता है। उसके बाद 2015 से अब तक परेशान है। ये थोड़ी मोरी बात थोड़ी है। पैसा कहीं चोरी करके थोड़ी लाए थे हम। थाना में पैसा मांगा है। नहीं, वो बात नहीं बोल रहा मैं, मतलब हर जगह देख के हम परेशान हो चुके हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। अब क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है, उधर से पैसा मिल रहा है या हमसे चाह रहे हैं, क्या पता। तो आपने साफ तौर पर से सुना कि इन लोगों का साफ तौर पर से बखरी के सीओ साहब के ऊपर आरोप है कि मेरे ज़मीन पे जबरन इंदिरा आवास का घर बनाया जा रहा है। लेकिन जब हम इसकी शिकायत सीओ साहब से किए हैं, सीओ साहब इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और आगे चल कर के अगर सीओ साहब हम लोगों के साथ अगर न्याय नहीं करते हैं तो आगे चल कर के हम लोग सीओ साहब के समक्ष उनके कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का भी काम करेंगे। इसी कड़ी में इन लोगों का जिस व्यक्ति पे आरोप है उस व्यक्ति से भी हम मिलकर पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों का जो उस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप है आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। देशवा न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।